नमस्ते। माय सेशन इज़ ऑन बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक, यानी बेंथम एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। ये एक विवादास्पद एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न है कि बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक था। उनका प्रमुख ध्येय राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन न होकर वैधानिक एवं राजनीतिक सुधारों का विचार प्रकट करना था। एक महान राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा उसे एक व्यवहारिक शासन सुधारक कहना अधिक उपयुक्त है। ये कुछ विचार हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में बेंथम ने विचार किया था। बेंथम से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के बारे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बोलबाला था। बेंथम ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या संविदा सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए उसका उग्र विरोध किया। उसने कहा कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, और यदि ऐसा हुआ है तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। राज्य ही उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत का खंडन करने के बाद बेंथम ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा नहीं, अपितु आज्ञा पालन की आदत है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वे उपयोगी है और सामान्य सुख का हित को बढ़ाने वाली है। नेक्स्ट ये है कि बेंथम राज्य की संप्रभुता का समर्थक थे या हैं। चूँकि कानून आदेश होता है, अतः वह सर्वोच्च शक्ति को ही आदेश हो सकता है। बेंथम की धारणा है कि राज्य का अस्तित्व तभी रह सकता है कि जब तक सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। विधिक दृष्टि से बेंथम का संप्रभु निरपेक्ष एवं असीमित होता है। सत्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। तथापि बेंथम का संप्रभु निरंकुश नहीं है। बेंथम के अनुसार व्यक्ति उसी सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का पालन और कानून की आज्ञा का पालन कर सकते हैं कि जिस सीमा तक वैसा करना उनके हित में लाभदायक और उपयोगी होता है। यदि संप्रभु के आदेश व्यक्तियों के लिए उपयोगी न हो तो उनका ये दायित्व हो जाता है कि वे उसका प्रतिरोध करें। जिस समय बेंथम एक विचारक के रूप में उभर रहे थे, उस समय प्राकृतिक अधिकार सिद्धांतों का बोलबाला था। थॉमस मैन गॉडविन जैसे विचारों ने प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत बल दिया। ये कहा जाता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रकृति के नियम से मिले हुए हैं। बेंथम ने इस धारणा की खिल्ली उड़ाई और स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की खिल्ली उड़ाते हुए उसने लिखा था कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार के सरकार की सत्ता का प्रत्यक्ष विरोधी है। क्या सब मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं? ये भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसके विपरीत सब मनुष्य पराधीन पैदा होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को उसे केवल एक प्रलाप और मूर्खता का एक नंगा नाच बताया। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए बेंथम ने अधिकारों के संबंध में एक अत्यंत सरल मान्यता का प्रतिपादन किया, और उसके अनुसार अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है। वह भी अधिकार मान्य एवं उचित हैं जो समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक सुख उपलब्ध कराएं। बेंथम के शब्दों में अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, बेंथम राज्य को सामान्य के सुख की वृद्धि का माध्यम समझता है, तथापि उसका राज्य एक नेगेटिव राज्य है। वह नकारात्मक इसलिए है क्योंकि लोगों की दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना उसका कोई उद्देश्य व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुणों को विकास करना नहीं है। दूसरे शब्दों में, बेंथम राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपता, अतः उसका कार्य व्यक्तिवादी है। इसलिए कैटलिन उसे दर्शन को व्यक्तिवादी और लेज़र-फेयर का सिद्धांत कहकर पुकारता है। कानून तथा अगर बेंथम के अनुसार राज्य एक विधि निर्मात निकाय है तो कानून संप्रभु के आदेश हैं। संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है और इसलिए उसका पालन होता है, और ये भी कहता है कि कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस आज्ञा पालन से भी उसकी और उसकी भलाई निहित है। कानून की परिभाषा करते हुए बेंथम कहता है कि कानून संप्रभुता की इच्छा के आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिसने राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। प्राकृतिक कानूनों को अस्वीकार करते हुए उसने कानून के दो प्रकार बतलाए, देवी तथा मानवी।
बेंथम ने अपनी उपयोगिता के सिद्धांत को विधि निर्माण के लिए प्रयोग करने की सलाह दी। उसने कहा कि प्रत्येक विधि अथवा कानून को अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के उद्देश्य से ही बनाना चाहिए। उसने राजसत्ता द्वारा बनाई गई प्रत्येक विधि की कसौटी उपयोगिता को माना है। नेक्स्ट आइडिया हम डिस्कस करते हैं। बेंथम एक महान सुधारक है। उसके कुछ विचार हैं या कुछ सुधार जो उन्होंने दिए हैं, जैसे कि पहला है शासन प्रणाली में सुधार यानी रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट सिस्टम। बेंथम ने सार्वभौमिक सुधार मताधिकार पर बहुत समर्थन किया। या सार्वभौमिक, इसमें बोलना चाहिए सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार पर पुरजोर समर्थन किया। उसके लिए उन्होंने केवल ये शर्त रखी थी कि मताधिकार का प्रयोग करने वाला ये थोड़ा पढ़ा लिखा साक्षर है। उसने महिलाओं की मताधिकार पर इसलिए जोर नहीं दिया क्योंकि उसकी दृष्टि में अभी इंग्लैंड में इस अधिकार के उपभोग का समय नहीं आया था। उस समय बेंथम के युग में मतदाता स्वतंत्रता पूर्वक को अपने मत का प्रयोग करने से डरते थे, क्योंकि हाथ उठकर खुले मतदान की व्यवस्था प्रचलित थी। अतः बेंथम गुप्त मतदान के पक्ष में था। उसने अतिरिक्त लॉर्ड सभा का जो सार्वजनिक हितों के प्रति उदासीन सदन था भंग कर देने का सुझाव भी बेंथम ने दिया। वस्तुतः वह लॉर्ड सभा का समर्थक नहीं था, किंतु वह धनिक वर्ग की संस्था का मानता था। वह राजपद के भी विरुद्ध था और अपने समय में अंग्रेजी संविधान के धनिक वर्ग द्वारा प्रभावित राजतंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी रिडन मोनार्की कहा करता था। उसने स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा का भी समर्थन किया। उसके मत में बिना प्रेस की स्वतंत्रता के सच्चे लोकमत की अभिव्यक्ति असंभव थी। नेक्स्ट, उसके विधि निर्माण के क्षेत्र में सुधार। बेंथम एक महान विधि सुधारक थे। उसकी प्रति प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के प्रकाशित होने पर विधि निर्माण एवं विधि सुधार के नए पैगंबर बन गए। संसार के विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवहारिक वक्त प्रदर्शन की ओर देखने लगे। बेंथम के अनुसार विधि निर्माण का उद्देश्य है आजीविका, पर्याप्तता, समानता और सुरक्षा। सामान्य अर्थों की के अर्थों में जनता का हित संवर्धन ही विधि का उद्देश्य है। बेंथम का कथन है कि यदि विधियों का पालन कराना है तो ये आवश्यक है कि विधि को जनता का समर्थन प्राप्त हो। बलपूर्वक कानून मनवाने और सार्वजनिक असंतोष का परिणाम अंततः क्रांति होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जनता प्रसन्नतापूर्वक कानून का पालन करे तो जनता को विधि निर्माण की आवश्यकता को सरल और स्पष्ट शब्दों से समझाई जानी चाहिए। बेंथम ने यह भी अनुभव किया कि तत्कालीन विधियाँ बहुत अस्त व्यस्त में थी, अतः उनका कॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उन्होंने जो बात करी कि इंग्लैंड की जो तत्कालीन न्याय व्यवस्था थी अत्यंत दोषपूर्ण थी, जिसकी बेंथम ने कटु आलोचना की। उनके अनुसार वहाँ की न्याय व्यवस्था अत्यंत जटिल और अनिश्चित थी। उसने पाया कि न्यायाधीश जिन विलंबकारी तरीकों का उपयोग करते थे उनसे मुकदमों में संबंधित पक्षों का खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है और कानून की टेक्निक के कारण न्याय ही नहीं हो पाता है। न्याय व्यवस्था में होने वाला अनावश्यक खर्च, असाधारण देरी या फिर अव्यवस्था के कारण बेंथम ने अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में लिखा है कि इस देश में न्याय बेचा जाता है, बहुत महंगा बेचा जाता है और वह व्यक्ति जो इसकी दाम पर नहीं चुका सकता न्याय से वंचित रह जाता है। न्यायाधीशों के प्रति बेंथम के हृदय में बहुत कम श्रद्धा थी और उसकी निरंकुशता की रोकथाम के लिए वह जूरियों का बहुत समर्थन करता था। जनमत की अभिव्यक्ति हेतु न्यायिक प्रक्रिया के प्रेषक नियुक्त करने के प्रस्ताव में बेंथम ने रखा। उसने ऐसा कानून स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जिसमें न्यायिक कार्यवाही के दौरान निश्चित संख्या में नागरिकों की उपस्थिति अनिवार्य हो। इससे इस कार्य की सार्वजनिक प्रत्यभूत होती है, जबकि न्यायिक आवश्यकता समझने पर इन नागरिकों के जिरह में तथा प्रमाणों की जांच में भाग लेने की अनुमति देता। उसकी मान्यता थी कि विवादों का निर्णय अनेक जजों के बजाय एक जज द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जज में उत्तरदायित्व की भावना पनपती है तथा न्याय के सम्मान की रक्षा की जा सकती है। बेंथम वकीलों की भी आलोचना करता था। उसका मत था कि वकीलों में प्राय सत्य असत्य को पहचानने का ज्ञान नहीं होता तथा वह लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पक्षकारों का शोषण करते हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए
अपेक्षा उसे मूर्ख बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है दंड व्यवस्था व जेल सुधार। बेंथम के अनुसार दंड देते समय 4 बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपराध किस प्रकार का है, परिस्थितियाँ जिनसे अपराध किया गया है, अपराध का उद्देश्य क्या है, अपराध में किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंचती है। बेंथम के अनुसार दंड निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसके द्वारा अपराधियों की चेतावनी मिलनी चाहिए, अर्थात दंड को सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए, वे क्षमा के विरुद्ध था। बेंथम का मत था कि दंड में होने वाले परिणामों का अंदाज लगाते समय अपराधियों के सुधार का भी ध्यान रखना चाहिए। उसका विश्वास था कि दंड व्यवस्था उचित होने पर अपराधी को सुधारा जा सकता है और उसे पुनः समाज का उपयोगी व सामान्य सदस्य बनाया जा सकता है। इसी आधार पर बेंथम ने अपराधियों के पुनर्वास के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन किया था, जैसे कारावास में अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा देना, अपराधियों के दैनिक जीवन में व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए बेंथम ने एक योजना बनाई, जिसे कि हम पैनोप्टिकन यानी पैनोप्टिकन नाम दिया गया।